रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इससे पहले बेसिकली हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट्स यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम किन किन एप्लीकेशन में जो है वो यूज़ करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है एक्चुअली में एक एम्पलीफायर था जिसकी दो इनपुट थी, एक उसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और एक उसकी इन्वर्टिंग इनपुट होती है। तो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को ये पॉजिटिव के सिंबल से और इन्वर्टिंग इनपुट को एक नेगेटिव सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा एक इसकी आउटपुट और दो जो है वो टर्मिनल जो बाइसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी एक टर्मिनल जो है वो प्लस VCC और दूसरा टर्मिनल जो है वो माइनस VCC प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस साइड पे ये दोनों जो टर्मिनल्स हैं ये हैं इनपुट टर्मिनल्स, और ये जो राइट साइड पे एक सिंगल टर्मिनल हमें दिखाई दे रहा है ये इसका आउटपुट टर्मिनल है, जिसको हम जो है वो आउटपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट है उसको आज हम स्टडी करेंगे, और वो है एक कंपैरेटर। अब नाम से जाहिर है कि कंपैरेटर को हम यूज़ करते हैं दो वोल्टेजेस को कंपेयर करने के लिए। अगर आपने एक से ज़्यादा वोल्टेजेस यानी दो वोल्टेजेस को कंपेयर करना है तो आप उन दोनों वोल्टेज को इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, और इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट है वो कंपैरिजन करके बताएगी कि इनमें से कौन सी इनपुट ग्रेटर है और कौन सी इनपुट जो है वो लेस है। तो आप जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है। आउटपुट वोल्टेज हमेशा किस चीज़ के बराबर होता है, ओपन लूप गेन को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किस चीज़ के साथ, डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज। अब दो वोल्टेजेस यहाँ पर इनपुट पे आप दे सकते हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और एक इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको VD या डिफरेंस ऑफ वोल्टेज कहा जाता है। तो एक्चुअली में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज में से इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज आप माइनस कर दें तो ये हमारे पास जो है वो आउटपुट आती है। लेकिन ये जो फार्मूला है ये उसी वक्त यूज़ होता है जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओपन लूप गेन में जो है वो यूज़ करें, यानी ओपन लूप में यूज़ कर रहे हैं। आउटपुट और इनपुट को हम आपस में जो है वो डायरेक्टली लिंक जो है वो नहीं करेंगे। अब ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ओपन लूप गेन होता है इसकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है, यानी अगर आप डेसिमल में देखें तो ओपन लूप गेन की वैल्यू तकरीबन 10⁵ होती है। लेकिन ये जो पावर सप्लाई हमने दी है ये मैक्सिमम जो है वो आप कितने वोल्ट की अप्लाई कर सकते हैं, 15 वोल्ट। यहाँ पर जो है वो -15 वोल्ट की पावर सप्लाई आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपन लूप गेन इतना लार्ज है कि अगर इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो डिफरेंस है अगर वो बहुत कम भी होगा, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि इन दोनों टर्मिनल के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 1 मिली वोल्ट। अगर 1 मिली वोल्ट है उसको आप 10⁵ से मल्टीप्लाई करें तो उस वक़्त भी जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो किसके बराबर आएगा, 10⁻² वोल्ट। यानी 1 मिली मीन्स 10⁻³ वोल्ट, और उसको 10⁵ से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10⁻² वोल्ट। अब ये तो बनता है 100 वोल्ट। अब 100 वोल्ट तो आउटपुट पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने मैक्सिमम बाइसिंग के लिए जो पावर सप्लाई यूज़ की है वो है +15 वोल्ट की, और नेगेटिव साइड पे जो यूज़ की है वो -15 वोल्ट की। इसका मतलब इसकी आउटपुट तो 15 वोल्ट को एक्सीड ही नहीं कर सकती। तो इसकी आउटपुट 15 वोल्ट के ऊपर क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। यानी जब वो अपनी लिमिट को एक्सीड करने लगता है तो उस वक्त आउटपुट जो है उसको क्या कहा जाता है, ये सैचुरेट हो जाएगी। इसका मतलब है आउटपुट 10⁻² वोल्ट मैथमेटिकली तो आपको इस फार्मूले से पता चल रहा है, लेकिन आउटपुट जो है वो 15 वोल्ट को एक्सीड नहीं कर सकती। इसका मतलब है जो V आउट होती है वो VCC के मुकाबले में हमेशा क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो VCC के मुकाबले में क्या रहेगी, कम रहेगी। अब नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कशन करते हैं कंपैरेटर के साथ जो है कि हम कंपैरेटर को यूज़, इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो उस वक्त ये VD की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और VD की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है V आउट भी पॉजिटिव होगा,
और वी आउट पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो सैचुरेट होके किस लेवल के ऊपर जो है वो आ जाएगा प्लस VCC के ऊपर। अगर ऐसा होता कि इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज से ज़्यादा होता, तो उस वक्त ये जो डिफरेंस होता है VD, जो कि अब स्मॉलर वोल्टेज में से अगर हायर वोल्टेज निकाल लें तो उस वक्त ये जो VD की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। और अगर VD यहाँ पर नेगेटिव होगा तो V आउट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कितना नेगेटिव हो सकता है, मैक्सिमम वो हो सकता है माइनस VCC के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम एक कॉमन जो है वो रूल ऑफ थंब जो है वो यूज़ करेंगे कि जब भी आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को किस कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल करना है, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल करना है, उस वक़्त अगर तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज से ज़्यादा हुआ तो उस वक्त आउटपुट जो है वो प्लस VCC आएगी। और अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग से ज़्यादा हुआ तो आउटपुट जो है वो माइनस VCC के इक्वल आएगी। तो ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक कंसेप्ट। अब हम जो है वो कुछ सर्किट जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो सर्किट इस्तेमाल करेंगे उसको कहा जाता है ज़ीरो लेवल डिटेक्टर। अब ज़ीरो लेवल डिटेक्टर का मतलब है कि हमने ये पहचानना है कि जो वोल्टेज हमें गिवन है क्या वो ज़ीरो से ज़्यादा है या वो ज़ीरो से कम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करने के लिए हम उसका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने फिक्स कर दिया ग्राउंड वोल्टेज पे, क्योंकि हमने किस लेवल को डिटेक्ट करना है, ज़ीरो लेवल को। तो ग्राउंड को जो वोल्टेज असाइन किया जाता है वो 0 वोल्ट होता है। अब जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा वो हम किस टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे, वो हम अप्लाई करेंगे इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर। तो इसको यूज़ करके यहाँ से हम जो है वो आउटपुट लेंगे। अब सपोज करें कि हमने जो इनपुट टर्मिनल है यानी ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, उसके ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो अप्लाई किया है ये साइनोसाइडल। अब ये जो साइनोसाइडल वोल्टेज है आप देख रहे हैं हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव है और हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव है। इसका मतलब है आप ये देख सकते हैं कि जिस साइकिल में ये पॉजिटिव है उस वक़्त ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा है इस इन्वर्टिंग टर्मिनल के मुकाबले में। तो जब भी नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज इस इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज से ज़्यादा हो तो आउटपुट किसके बराबर आएगी, प्लस VCC। तो इसका मतलब है कि ये जो 0 से लेके यहाँ तक T/2 यानी हाफ साइकिल के लिए आउटपुट जो है वो प्लस VCC आएगी। उसके बाद बाकी जो हाफ साइकिल है T/2 से लेके T तक, अब आप देखें कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसके ऊपर वोल्टेज कम है, नेगेटिव है, और इन्वर्टिंग पे वोल्टेज 0 है। तो 0 वोल्ट नेगेटिव के मुकाबले में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आउटपुट है वो आएगी माइनस VCC के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आउटपुट आ रही थी प्लस VCC, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आउटपुट हाई है, पॉजिटिव VCC है। इसका मतलब है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो इस इन्वर्टिंग टर्मिनल के मुकाबले में ज़्यादा वोल्टेज पे है। यानी आप कहेंगे इस वक्त नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है। और जैसे ही आउटपुट माइनस VCC आएगी यानी इस लेवल पे आएगी तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज कम है इस इन्वर्टिंग के मुकाबले में, यानी 0 के मुकाबले में कम है, नेगेटिव है। उसके बाद जब नया साइकिल स्टार्ट होगा तो दोबारा से जो है वो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हो जाएगा और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरह से 0 लेवल को जो है वो ईज़िली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब लाजमी नहीं होता कि हमने हमेशा 0 लेवल को ही डिटेक्ट करना हो। तो अगर 0 लेवल को डिटेक्ट नहीं करना तो लाजमी सी बात है जो लेवल हम डिटेक्ट करेंगे वो नॉन ज़ीरो लेवल होगा, यानी 0 के अलावा किसी लेवल को हम जो है वो डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो नॉन ज़ीरो लेवल डिटेक्टर। अब नॉन ज़ीरो का मतलब है कि हमने अपना ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको 0 वोल्ट पे फिक्स नहीं करना। अब हमने उसको उस लेवल पे फिक्स करना है जिस लेवल को आप डिटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यानी अगर आप फ़र्ज़ करें आप जो है वो सर्किट बनाएं इस तरह से कि आप
यहाँ पर एक डीसी बैटरी लगा दें और इस डीसी बैटरी का जो वोल्टेज हम रखेंगे उसको कहा जाएगा वी रेफरेंस, यानी ये वो रेफरेंस वोल्टेज है जिसको आप डिटेक्ट करना चाहते हैं। हम अपनी इनपुट उसी तरह से अप्लाई करेंगे। किस टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और ये आउटपुट। एक चीज़ जो आपने नोट की होगी इन दोनों सर्किट्स में कि मैंने यहाँ पर प्लस वीसीसी या माइनस वीसीसी अटैच नहीं किया। वो अंडरस्टूड है कि जब आपने ऑपरेशन एम्पलीफायर को इस्तेमाल करना है तो उसकी बाइसिंग तो हमने लाजमी की होगी। तो अगर बाइसिंग की है तो इसका मतलब है कि प्लस वीसीसी भी लगा हुआ है और माइनस वीसीसी भी उसके साथ अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पर हम जो है वो इस सर्किट की ज़रा आउटपुट को जो है वो चेक करते हैं कि आउटपुट किस तरह की आएगी। तो हम इनपुट जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि हमने इनपुट जो है वो उसी तरह से साइनोसाइडल इनपुट जो है वो प्रोवाइड की है, और हम साथ जो है वो क्या करना चाहते हैं, आउटपुट को देखना चाहते हैं कि आउटपुट कैसी आती है। अब ये जो रेफरेंस वोल्टेज है, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी का मतलब है कि इस वक्त जो वोल्टेज हम दे रहे हैं रेफरेंस वोल्टेज, वो पॉजिटिव वोल्टेज है। तो पॉजिटिव वोल्टेज आप देख लें कि फ़र्ज़ करें कि ये जो हमने रेफरेंस वोल्टेज दिया है ये कुछ इस लेवल के ऊपर जो है वो मौजूद है। अब देखें इस वक्त इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज है वो है वी रेफरेंस, यानी वो है इस लेवल के ऊपर, हायर लेवल के ऊपर। और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसके ऊपर वोल्टेज जो है वो उसके मुकाबले में कम है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसका वोल्टेज कम है, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज कम है और इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज़्यादा है। तो उस वक्त आउटपुट कितनी आनी चाहिए? माइनस वीसीसी। इसका मतलब है ये जो स्मॉल ड्यूरेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आउटपुट जो है वो क्या आएगी? माइनस वीसीसी आएगी। अब जैसे ही आपने इस लेवल को क्रॉस किया तो इसका मतलब है आपकी इनपुट इस रेफरेंस वोल्टेज को क्रॉस कर गई। इसका मतलब है इनपुट वोल्टेज यानी कि इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा हो गया इस इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज के मुकाबले में। तो जब ये इससे ज़्यादा हो जाएगा तो उस वक्त दोबारा से ये वाली सिचुएशन हो जाएगी कि इस वक्त नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इन्वर्टिंग के वोल्टेज के मुकाबले में क्या हो गया? ज़्यादा। आउटपुट आ जाएगी प्लस वीसीसी। तो इसका मतलब है जैसे ही सिग्नल ने क्रॉस किया इस रेफरेंस लेवल को तो उस वक्त जो है वो आउटपुट आ जाएगी प्लस वीसीसी। कब तक प्लस वीसीसी रहेगी? जब तक इनपुट इस रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा रहेगी उस वक्त आउटपुट जो है वो क्या रहेगी? प्लस वीसीसी रहेगी। लेकिन जैसे ही इनपुट वोल्टेज दोबारा से इस रेफरेंस लेवल से नीचे आया, यूँ क्रॉस किया उसने नीचे की जानिब, तो इसका मतलब फिर दोबारा से सिचुएशन ये हुई कि इस वक्त इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा हो गया नॉन इन्वर्टिंग के मुकाबले में। ये वाली सिचुएशन दोबारा से आ गई। अब आउटपुट जो है वो किसके बराबर आ जाएगी? माइनस वीसीसी। इसका मतलब है दोबारा से ये स्विच करेगा और स्विच करने के बाद ये वो माइनस वीसीसी रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक नया साइकिल नहीं आ जाता और नए साइकिल में दोबारा से आप इस रेफरेंस वोल्टेज को क्रॉस नहीं करते। तो उस वक्त जो है वो उस वक्त तक आउटपुट जो है वो माइनस वीसीसी रहेगी। तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में ज़्यादा देर के लिए आउटपुट लो रहती है और थोड़ी देर के लिए आउटपुट जो है वो हाई होती है। इस सिचुएशन में अगर आप देखें हाफ साइकिल के लिए आउटपुट पॉजिटिव थी, हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव थी। यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है। जिस दौरानिए में हमारी इनपुट रेफरेंस वोल्टेज से बढ़ेगी उस दौरानिए में जो आउटपुट है वो क्या रहेगी? प्लस वीसीसी। और जिस दौरानिए में वो उससे कम हो जाएगी, इस दौरानिए में या इस ड्यूरेशन में, उस वक्त आउटपुट जो है वो माइनस वीसीसी आएगी। अब रेफरेंस वोल्टेज देने के लिए लाजमी नहीं है कि हम बैटरी ही इस्तेमाल करें। हम अगर फ़र्ज़ करें रेफरेंस वोल्टेज रखना चाहते हैं 2 वोल्ट, लेकिन हमारे पास बैटरी जो है वो लार्जर ईएमएफ की है, यानी 5 वोल्ट की है या 9 वोल्ट की है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन ये इनपुट जो है वो समझें आपने यहाँ पर अप्लाई कर दी, यहाँ से आउटपुट ली। अब हम रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करना चाहते हैं 2 वोल्ट, लेकिन हमारे पास बैटरी जो है वो हायर वोल्टेज की है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा देंगे। आप देखें वोल्टेज डिवाइडर हम जानते हैं, सर्किट एनालिसिस में हमने पढ़ा कि सीरीज सर्किट को वोल्टेज डिवाइडर कहा जाता है। आप जो लार्जर ईएमएफ की बैटरी है, फ़र्ज़ करें उसका वोल्टेज है प्लस वी, आप उसको 2 रजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करके उसके साथ अटैच कर दें और इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो इस इन्वर्टिंग टर्मिनल से जोड़ दें। अब इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज आ रहा है आप उसको रेफरेंस वोल्टेज का नाम देंगे और वो किसके बराबर होगा?
आप इस इन्वर्टिंग टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान देखें क्या चीज़ लगी हुई है, R2 ओवर R1 प्लस R2, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इस बैटरी के वोल्टेज के साथ। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से R2 और R1 की वैल्यू को एडजस्ट करके रेफरेंस वोल्टेज को अपने डिज़ायर्ड लेवल के ऊपर जो है वो सेट कर सकते हैं। एक तीसरा तरीक़ाकार जो था वो ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वो ये रजिस्टर डिफरेंट वैल्यूज़ के मौजूद नहीं हैं, तो एक सिंपल सी ऑप्शन ये है कि बाज़ार में मुख्तलिफ़ वोल्टेजेस के ज़ीनर डायोड अवेलेबल होते हैं। आप क्या करें, ज़ीनर डायोड ले लें। फ़र्ज़ करें आप 2 वोल्ट के ऊपर एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप बाज़ार से 2 वोल्ट ज़ीनर ब्रेकडाउन वाला ज़ीनर डायोड जो है वो ख़रीद लें, और जब आप उसको ख़रीदेंगे आप उसको इस कॉन्फ़िगरेशन में इसके साथ अटैच कर दें। तो यहाँ पर आप वो हायर वोल्टेज वाली बैटरी लगा दें। जब आप ये देखें ज़ीनर डायोड का N रीजन जो है वो हाई वोल्टेज के साथ और P रीजन जो है वो लो वोल्टेज के साथ कनेक्ट होगा, तो ये खुद ब खुद जो है वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा, और उस वक़्त यहाँ पर यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को आप रेफरेंस वोल्टेज का नाम देंगे, और एक्चुअली में वो किसके बराबर होगा, वो ज़ीनर के वोल्टेज के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर कोई अनवांटेड सिग्नल, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कहा जाता है, यानी किसी भी वजह से उसके अंदर जो है वो एक अनवांटेड सिग्नल जो है वो क्या हो जाता है, ओवरलैप होना शुरू हो जाता है। यानी हमारी जो एक्चुअल शेप थी वो तो साइनोसाइडल शेप थी, यहाँ पर ये कंपैरेटर है ज़ीरो लेवल डिटेक्टर के मुताबिक। अब अगर तो ये स्मूथ साइनोसाइडल सिग्नल होता तो पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट जो है वो पॉजिटिव VCC, और नेगेटिव साइकिल में आउटपुट जो है वो माइनस VCC होती, यानी स्मूथ जो है वो आपके पास स्केयर वेव जैसी आउटपुट दिखाई देती। लेकिन हुआ ये कि किसी भी नॉइज़ की वजह से ये जो एक्सटर्नल अनवांटेड सिग्नल होता है उसको नॉइज़ सिग्नल कहा जाता है, जो हमारे साइनोसाइडल सिग्नल के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। ये नॉइज़ सिग्नल कई वजह से हो सकता है, कॉस्मिक रेज की वजह से हो सकता है, एयर में जो है वो आयोनाइज्ड पार्टिकल की वजह से हो सकता है, जो सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वायलेंट ऑसिलेशन की वजह से, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से नॉइज़ जो है वो जनरेट हो सकता है। तो ये किसी भी वजह से हो सकता है। अब सिचुएशन ये है कि अब देखें जैसे ही सिग्नल ज़ीरो से बढ़ा तो उस वक्त आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस VCC हो जाएगी। लेकिन कुछ देर के बाद नॉइज़ की वजह से सिग्नल ज़ीरो से दोबारा से कम हो गया, तो जैसे ही वो दोबारा से ज़ीरो से कम हुआ तो आउटपुट जो है वो माइनस VCC हो जाएगी। फिर दोबारा सिग्नल जो है वो ज़ीरो से इंक्रीज़ हुआ तो आउटपुट फिर दोबारा से क्या हो जाएगी, प्लस VCC हो जाएगी। और उसके बाद फिर ये ज़ीरो से ज़्यादा ही रहता है यहाँ तक, तो इसका मतलब है आउटपुट क्या रहेगी, प्लस VCC। अब यहाँ पर दोबारा से देखें सिग्नल जो है वो ज़ीरो से डिक्रीज़ हुआ, जैसे ही ज़ीरो से डिक्रीज़ हुआ आउटपुट जो है वो क्या होगी, माइनस VCC। लेकिन कुछ देर के बाद नॉइज़ की वजह से फिर वो ज़ीरो से इंक्रीज़ कर गया, इसका मतलब है कि इस वक्त फिर जो है वो आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस VCC हो जाएगी। फिर दोबारा वो ज़ीरो से डिक्रीज़ हुआ, आउटपुट जो है वो माइनस VCC जो है वो हो गई। लेकिन फिर नॉइज़ की वजह से वो ज़ीरो से क्या हो गया, ज़्यादा हुआ, तो आउटपुट जो है वो क्या होगी, प्लस VCC। लेकिन फिर वो दोबारा से डिक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पर जो है वो आउटपुट माइनस VCC आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में तो ये एक साइनोसाइडल सिग्नल था जो आपने स्मूथ सिग्नल दिया था, और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि आपके पास आउटपुट जो है वो इस तरह की स्मूथ जो है वो आएगी कि हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव और हाफ साइकिल के लिए जो है वो नेगेटिव VCC जो है वो आपको आउटपुट पे मिलेगा, प्लस VCC और माइनस VCC, यानी स्केयर वेव जो है वो मिलेगी। लेकिन ये जो वेरिएशन रैपिडली आ रही हैं, ये रैपिड वेरिएशन जो है वो आउटपुट पे लगे हुए सर्किट को ख़राब कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, उसकी वर्किंग को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं। तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ये नेगेटिव साइड पे इनपुट दे दी। ये जो आपके पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसके ऊपर हम आउटपुट को फीडबैक करते हैं, इसको पॉजिटिव फीडबैक कहा जाता है। आप देख लें यहाँ पर हम जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप देखें ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ पर जो वोल्टेज है जिसको आप इस वक्त रेफरेंस वोल्टेज कहेंगे, वो किसके बराबर है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान देखें क्या लगा हुआ है, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू वी आउट। अब आउटपुट वोल्टेज या तो प्लस VCC होगा या माइनस VCC होगा।
अगर आउटपुट वोल्टेज है माइनस VCC, उस वक्त ये जो रेफरेंस वोल्टेज होगा ये नेगेटिव होगा, यानी ये ज़ीरो से नीचे वाली साइड पे होगा। उसको LTP कहा जाता है, यानी लोअर ट्रिगर पॉइंट कहा जाता है। और अगर आउटपुट वोल्टेज प्लस VCC हुआ तो उस वक्त ये रेफरेंस वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा, यानी ये ज़ीरो से ऊपर होगा, तो उसको अपर ट्रिगर पॉइंट यानी UTP जो है वो कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने रेफरेंस वोल्टेज को ज़ीरो पे रहने ही नहीं दिया। जब सिग्नल पॉजिटिव हो रहा है तो उस वक्त हम रेफरेंस वोल्टेज को जो है वो नेगेटिव साइड पे ले जाएंगे, और जब सिग्नल नेगेटिव हो रहा होगा तो उस वक्त रेफरेंस वोल्टेज को हम पॉजिटिव साइड पे ले जाएंगे। यानी जो हमारा सिग्नल बार बार यूँ वेरी कर रहा है, हम रेफरेंस वोल्टेज को उसके करीब रहने ही नहीं देंगे, हम रेफरेंस वोल्टेज को इसको बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर जो है वो ले जाएंगे। अब होगा क्या कि हम अज्यूम करते हैं कि आउटपुट जो है वो क्या है, प्लस VCC है। अब अगर आउटपुट प्लस VCC है तो उस वक्त जो ट्रिगर पॉइंट है वो है अपर ट्रिगर पॉइंट। इसका मतलब है कि उस वक्त ट्रिगर पॉइंट कुछ ऊपर होगा। यहाँ पर इसमें पॉइंट को जो है वो नाम दे देता हूँ कि ये अपर ट्रिगर पॉइंट है, यानी VUTP। अब हमारा इनपुट वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इनपुट वोल्टेज आपने दिया हुआ है इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही इनपुट वोल्टेज इस अपर ट्रिगर पॉइंट को क्रॉस करेगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा इस नॉन इन्वर्टिंग के मुकाबले में, और आउटपुट क्या हो जाएगी, माइनस VCC। अब आउटपुट जैसे ही माइनस VCC हुई तो हम जानते हैं जैसे ही आउटपुट माइनस VCC हुई उस वक्त ट्रिगर पॉइंट जो है वो इस लेवल के ऊपर मेंटेन नहीं रहेगा। इस वक्त ट्रिगर पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा लोअर ट्रिगर साइड के ऊपर। इसका मतलब है अब ट्रिगर जो है वो कुछ इस पॉइंट के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा LTP। अब हमारी आउटपुट जो है वो बढ़ेगी, बढ़ने के बाद कम होगी, होते होते दोबारा से जो है वो क्या पहुंचेगी, इस लो ट्रिगर पॉइंट के ऊपर जो है वो पहुंचेगी। जब वो इस लो ट्रिगर पॉइंट के ऊपर पहुंची तो उस वक्त क्या होगा कि वो इस लो ट्रिगर पॉइंट से भी कम हो जाएगी। जैसे कम हुई इसका मतलब है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज कम हो गया नॉन इन्वर्टिंग के मुकाबले में। अब आउटपुट दोबारा से प्लस VCC हो जाएगी। इसका मतलब है जैसे ही हमारी इनपुट इस लेवल से डिक्रीज़ हुई, यानी LTP वोल्टेज से कम हुई, तो उस वक्त जो है वो आउटपुट दोबारा से प्लस VCC, और ट्रिगर पॉइंट जो है वो फिर दोबारा से अपर साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब इनपुट जो है वो कम हुई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती बढ़ती जब दोबारा से अपर ट्रिगर पॉइंट को क्रॉस करेगी तो आउटपुट दोबारा से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब इनपुट वोल्टेज अपर ट्रिगर पॉइंट को क्रॉस करेगा, यानी व्हेन एवर इनपुट वोल्टेज बढ़ता बढ़ता इस अपर ट्रिगर पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो इस केस में जो आउटपुट है V आउट वो हो जाएगी माइनस VCC। और जब इनपुट वोल्टेज डिक्रीज़ होता होता लोअर ट्रिगर पॉइंट को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, यानी उससे भी डिक्रीज़ हो जाएगा, तो उस वक्त जो V आउट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, प्लस VCC के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है बेशक नॉइज़ सिग्नल आए, लेकिन इस नॉइज़ सिग्नल की वजह से हमारी जो आउटपुट के अंदर ये जो रैपिड वेरिएशंस आ रही थी, तेज़ी से स्विच अप और स्विच डाउन होने वाली, वो नहीं आएंगी, और आउटपुट जो है वो हमारी स्मूथ आएगी। यानी बेशक वो स्केयर वेव नहीं आएगी, वो एक रेक्टेंगुलर वेव की शक्ल में जो है वो आएगी, लेकिन स्टिल जो है वो इस वक्त जो है वो हमारे पास आउटपुट जो है वो स्मूथ वेरिएशन के साथ जो है वो आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको आप एक कंपैरेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको देखें, और अगर इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।